नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सऊदी अरेबिया के निताकत लॉ के बारे में। निताकत लॉ यानी कि वो कानून जिसके तहत सऊदी अरेबिया में लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट में तवज्जो दी जाती है, नौकरियों में प्रेफरेंस दिया जाता है। उस कानून के कारण सऊदी अरेबिया में पिछले 5 सालों में जो कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, ऐसा एक रीसेंट स्टडी ने हमें बताया है। तो ये एक क्लासिक केस है जॉब रिजर्वेशन का, जहां पर लोकल्स को रिजर्वेशन दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में और वो पूरी तरह से सफल नहीं होता। तो इस पर अभी एक स्टडी प्रकाशित करी गई है और उसी के बेसिस पर मैं ये आर्टिकल के बेसिस पर मैं डिस्कस इसको कर रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि ये मुद्दा भारत को इम्पैक्ट करता है, हमारे आईआर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के भी कई लोग सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं। देर आर मैनी एक्सपैट्स फ्रॉम इंडिया वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। इस पर आपसे मेंस में सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो एक्सपैट कम्युनिटी है या फिर भारत की जो वर्किंग कम्युनिटी है उस पर इस कानून का क्या असर पड़ा है, तो उसके संबंध में आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको इस तरह का अच्छा कंटेंट मिलता रहे समय समय पर। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा और अनअकैडमी ऐप पर मुझे इस आईडी पर फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ पर मेरी होने वाली फ्री स्पेशल क्लासेस को आप देख सकें, टाइमली उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री में पाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं, तो इस हफ्ते के कॉम्बैट में ज़रूर हिस्सा लें। कॉम्बैट में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। 11 बजे ये कॉम्बैट होने वाला है, उसका लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। डू टेक पार्ट एंड विन अ स्कॉलरशिप। देखिए, सऊदी अरेबिया में माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। माइग्रेंट यानी कि ऐसे लोग जो यहाँ पर दूसरे देशों से आए हैं, सऊदी अरेबिया के नागरिक नहीं हैं। तो 2019 के अंत तक ऐसा बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया, जिसकी आबादी ज़्यादा नहीं है, सऊदी अरेबिया कंट्री की आबादी आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इट इज़ लेस देन 3.5 करोड़। तो यहाँ पर काम करने वाले लगभग 1,34,00,000 लोग, यानी कि ये वर्किंग पॉपुलेशन है। इसमें 75% लोग फॉरेन बॉर्न है, यानी कि ये सऊदी अरेबिया में नहीं जन्मे हैं। 75% ऑफ द जॉब्स आर गिवन टू फॉरेन बॉर्न पीपल। अब फॉरेन बॉर्न का मतलब ये नहीं है कि केवल भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे देशों से यहाँ पर लोग आकर काम करते हैं। पूरे अरब वर्ल्ड से यहाँ पर कई लोग आकर काम करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी लोग आकर यहाँ पर सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी में। तो यहाँ पर कुछ साल पहले निताकत पॉलिसी लाई गई थी। निताकत ऑफिशियली अनाउंस करी गई थी 2011 में। इसका मतलब क्या होता है? ये एक अरेबिक टर्म है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है लोकलाइजेशन। तो निताकत पॉलिसी के तहत सऊदी अरेबिया ने अपनी जॉब्स को नेशनलाइज किया था। नेशनलाइजेशन स्कीम थी ये जॉब्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में। तो इसमें कंपनीज को कहा गया कि आप अपने कर्मचारी या अपनी वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया के नागरिकों से भरिए, और उसके लिए पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया दे दिए गए कि जैसे 10%, 20% आपके कर्मचारी सऊदी अरेबिया के होने चाहिए। इसे इंग्लिश में कहा गया सऊदाइजेशन। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, लेकिन जो ज़्यादा फेमस टर्म है दैट इज़ द निताकत, बिकॉज दैट वॉज द अरबिक वर्ड एंड इट इज़ वेरी कैची। एनीवेज, तो इससे लक्ष्य ये था कि सऊदी अरेबिया के खुद के नागरिकों को ज़्यादा जॉब मिले प्राइवेट सेक्टर में। अब सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, तो उन्हें इस प्रकार की पॉलिसी लाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी चाहे काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लेबर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला, लोकल लोगों में बेरोज़गारी की बढ़ती दर। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोकल लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब पहले ऐसा होता था कि वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर लेती थी, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता था, तो इट वाज काइंड ऑफ अश्योर्ड कि अगर आप एक सऊदी अरेबिया के सिटीज़न हैं तो आपको कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के पास अब इतनी नौकरियां नहीं है कि वो सभी को नौकरी दे सके। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो बेस्ट पोजीशंस हैं, जो हाईली स्किल्ड पोजीशन है, वो फॉरेन वर्कर्स को जा रही हैं, फॉरेन लेबर को जा रही हैं। और ओवरऑल इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कम है। और सऊदी अरेबिया में क्योंकि जॉब्स ही नहीं है और फीमेल्स को काम करना अलाउड नहीं है, तो देयर इज़ लैक ऑफ अ फीमेल वर्कफोर्स। बिल्कुल भी महिलाएं वहाँ पर काम के सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में नहीं थी। अब ये सब बातें मैं आज से 10 साल पहले की बता रहा हूँ, 2011 में जब निताकत पॉलिसी ऑफिशियली लाई गई थी। तो तब भी फीमेल वर्कफोर्स नहीं थी, अभी भी नाम मात्र ही है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो क्वालिफिकेशंस हैं सऊदी सिटीजन्स की, उसके अनुसार उन्हें जॉब्स मिल नहीं रहे थे। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट निताकत पॉलिसी लेकर आई और उसके तहत सारी प्राइवेट कंपनीज को 6 कैटेगरी में बांट दिया गया: प्लैटिनम, हाई ग्रीन, मिड ग्रीन, लो ग्रीन, येलो एंड रेड। और कैटेगरी के अनुसार सभी को कुछ प्रतिशत
कर्मचारी लोकल सऊदी अरेबिया के रखने या हायर करने ज़रूरी थे। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता था प्लैटिनम में और उसके बाद सबसे कम होता था रेड में। तो येलो और रेड में कम प्रतिशत होगा सऊदी अरेबिया के नागरिकों का। प्लैटिनम कंपनीज जिनको घोषित किया गया है वहाँ पर ज़्यादा प्रतिशत 20, 30, 40% तक कर्मचारी सऊदी अरेबिया के होने ज़रूरी थे। तो जून 2011 में पहली बार निताकत इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया। हालांकि इस तरह का कुछ प्रोग्राम एक बार 90s में भी अनाउंस हुआ था, लेकिन वो कंपनीज ने माना नहीं था तो अच्छे से लागू नहीं हो पाया। लेकिन 2011 में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली ये बात कही कि इसको हम लागू करेंगे और 2013 के अंत तक लागू करेंगे। तो आपको 2-2.5 साल का हम समय दे रहे हैं। कंपनीज को कहा गया कि आपके पास 2.5 साल का समय है, आप उस अनुसार अपनी पॉलिसीज़ बना लीजिए, नई हायरिंग कर लीजिए। 2014 की शुरुआत 2013 के अंत में ये लागू हो गया और इसमें कई सारे कोटास लगाए गए। अब ये वाला जो लेटेस्ट रिसर्च अभी हुआ है, इसको समझने के लिए मैं आपको बस एक कोटा समझा रहा हूँ। वैसे तो देखो हर कैटेगरी का कोटा है, लेकिन अब उसको हमें समझना ज़रूरी नहीं है, हमें कौन सा सऊदी पीसीएस देना है। तो जिस भी कंपनी में 9 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और वो जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, मान लो एक्सपोर्ट का काम है, ऑयल का काम है, तो हर सेक्टर के अंदर उसके अलग अलग कोटा फिक्स कर दिए गए। तो 9 से ज़्यादा अगर आपके कर्मचारी हैं तो आपको सऊदी अरेबिया के लोकल नागरिकों को हायर करना ज़रूरी है। तो कंपनीज जिनके 10 से कम कर्मचारी हैं उनको एग्जेम्पशन दे दिया गया जोनिंग से, लेकिन उनको भी कम से कम एक सऊदी अरेबिया का नागरिक हायर करना ज़रूरी है। तो बेसिकली 10 से कम यानी कि 9 कर्मचारी हैं तब तक आपको एक कर्मचारी हायर करना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा है तो आपको अपने इंडस्ट्री और अपने जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसके अनुसार कोटास को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अक्टूबर 2013 के अंत तक 90,000 भारतीय लोग सऊदी अरेबिया छोड़कर वापस आ गए। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इसका भारत के वर्कर्स पर। दूसरे देशों के भी आए थे बट भारत से 90,000 थे। 2014 में 2 लाख प्राइवेट फर्म्स सऊदी अरेबिया में बंद हो जाती हैं क्योंकि वो निताकत के कोटास को फुलफिल नहीं कर पाई और उसके तहत सऊदीज़ को जॉब नहीं दे पाई। अब ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आई है, सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि अब इस निताकत पॉलिसी को 6 साल हो चुके हैं, तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी, वाई एनालिटिक्स और पावर फॉर ऑल ने इस निताकत नेशनलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर एक रिसर्च किया है और इस रिपोर्ट को इन्होंने छापा है लेबर मार्केट नेशनलाइजेशन पॉलिसीज एंड एक्सपोर्टिंग फर्म आउटकम्स एविडेंस फ्रॉम सऊदी अरेबिया नाम के टाइटल से। अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ये नाम एग्जैक्टली गूगल सर्च कर लेना, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इन रिसर्चर्स ने सऊदी अरेबिया के एक पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस किया और वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को क्यों चुना गया? क्योंकि एक्सपोर्ट फर्म जनरली किसी भी देश में सबसे बेस्ट फर्म्स होती हैं और ये देश की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कोई भी देश देख लो, भारत में भी एक्सपोर्ट फर्म्स पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है। दूसरा, एक्सपोर्ट फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, उनमें टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा सैलरीज होती हैं, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं कंपेयर टू नॉन एक्सपोर्टिंग कंपनीज। तो जो भी एक्सपोर्टिंग कंपनी है जो बाहर अपना प्रोडक्ट बेचती है उसमें आपको देश की बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट पैसा, सबसे अच्छे स्किल्ड वर्कर हमेशा देखने को मिल जाएंगे मोस्टली। सऊदी अरेबिया के केस में नॉन ऑयल एक्सपोर्टिंग फर्म्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो अगर ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उसको नहीं देखा इन्होंने। नॉन ऑयल, सऊदी अरेबिया का मेन एक्सपोर्ट क्या है? ऑयल है, लेकिन जो नॉन ऑयल एक्सपोर्टिंग फर्म्स हैं उनको यहाँ पर स्टडी किया गया। अब इन रिसर्चर्स ने क्या किया कि इंडस्ट्री और फर्म साइज के अनुसार पहले तो क्राइटेरिया देखे। मैंने आपको बताया ना कि जैसे 10 से कम अगर कर्मचारी हैं तो केवल एक सऊदी अरेबिया का नेशनल आपने हायर कर लिया तो आपका काम हो गया। तो आधी कंपनीज इन्होंने पाया कि ऐसी हैं जिनको ये कोटा रेगुलेशन फॉलो करने ज़रूरी नहीं है, यानी कि उन्हें केवल एक कर्मचारी हायर करना है। लेकिन बाकी की आधी कंपनीज ऐसी हैं जो मान लो 30, 40, 50 कर्मचारी वाली हैं, उनको वो कोटास फुलफिल करने ज़रूरी होते हैं, राइट। तो इन कंपनीज को आपस में कंपेयर किया गया जिनको कोटा फुलफिल करने थे और जिनको नहीं करना था। बेसिकली जो एग्जेम्प्ट है, छोटी फर्म्स हैं, 10 से कम साइज़ है या 10 से जो ऊपर हैं, उन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया और ये पाया गया कि जो फर्म्स कोटा थ्रेशहोल्ड के नीचे थी, इस 7% कम चांसेस है उनके निर्यात करने के। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको कोटा फुलफिल नहीं भी करना है, आप समझ रहे हो, जिसको केवल एक लोकल सिटीजन को हायर करना ज़रूरी है, वो भी 7% कम एक्सपोर्ट कर रही है, उसके चांसेस 7% कम है। और जो कंपनीज निर्यात कर रही थी उनका निर्यात 14% तक गिर गया पैसों के मामले में और 20% वॉल्यूम के मामले में। तो इस रिसर्च से क्या मालूम चला कि सऊदी अरेबिया की जो पॉलिसी है जिसके तहत वो कंपनीज को फोर्स कर रहे हैं कि आप लोकल्स को हायर करें, इसके कारण क्या हो रहा है कि इन कंपनीज के एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और ओवरऑल इसमें नुकसान उन कंपनीज को ज़्यादा है जो ऑयल का काम नहीं करती हैं। तो क्योंकि देखो ऑयल तो एक्सपोर्ट होगा ही होगा, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में आपको बहुत सारी कंसिडरेशंस देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे नॉन ऑयल एक्सपोर्ट कंपनीज में इसका बहुत नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है
कि ये पॉलिसी कंपनीज को काफ़ी महंगी पड़ रही है, तो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम हो रहे हैं, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। जब पैसा कम कमाएंगे तो वो ज़्यादा compete भी नहीं कर सकते मार्केट में। और खर्चा बढ़ क्यों गया है? क्योंकि उन्हें ज़्यादा तनख्वाहें देनी पड़ रही है। देखिए, लोकल सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स को एक बेसिक सैलरी देनी पड़ती है जो वहाँ सरकार तय करती है। तो वो बेसिक सैलरी जो है वो मिनिमम आप जब देते हैं तभी आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है। पहले क्या होता था कि दूसरे देश का कर्मचारी आकर कम तनख्वाह पर भी वहाँ पर वो काम कर लेता था, और क्योंकि वो सऊदी अरेबिया का सिटीज़न नहीं है तो इसीलिए सऊदी नियम कानून उस पर लागू नहीं होते थे, ये वाले। तो बेयर मिनिमम जो वेज है उसका, तो वेज बिल यानी कि जो सैलरीज का बिल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जिन कंपनीज़ को लोकल्स को हायर करना पड़ रहा है उनको बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है कंपेयर टू फॉरेन वर्कर्स, सऊदी अरेबिया के लोगों को, और इसके कारण इन कंपनीज़ का वेज बिल बढ़ रहा है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सऊदी अरेबिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं उनकी एवरेज तनख्वाह कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सऊदीज़ हायर किए जा रहे हैं उनको ओवरऑल कम पैसे मिल रहे हैं कंपेयर टू द फॉरेन वर्कर्स। और एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि फ़ीमेल वर्कफोर्स अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया की तैयार हो रही है। पहले कोई फीमेल वर्कफोर्स नहीं थी, लेकिन अब इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी आया है कि लेबर फोर्स के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। एक फ़ायदा और हुआ है कि इसके कारण जेन्युइनली सऊदी अरेबिया के लोगों का वर्कफोर्स में प्रतिशत बढ़ गया है। तो जहां पर पहले 8 लाख के आसपास सऊदी अरेबिया के नेशनल्स वर्कफोर्स में थे, अब इनकी संख्या 18 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, 1.8 मिलियन हो चुकी है एज़ पर 2019 रिपोर्ट। अभी 2020 का आंकड़ा आया नहीं है। तो ये कैसे हुआ कि सऊदी अरेबिया के लोगों की हायरिंग बढ़ा दी गई है, और एक्सपैट, यानी एक्सपैट का मतलब होता है कोई दूसरे देश का नागरिक जो कहीं और जाकर रह रहा है, तो एक्सपैट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एक्सपैट्रिएट का। तो एक्सपैट एम्प्लॉयमेंट को घटाया गया है। नेताकत का एक ड्रॉबैक ये भी रहा है कि जो कंपनी पहले 20 या 25 वर्कर्स के साथ चल रही थी, इसमें ज़्यादातर मान लो फॉरेन वर्कर्स थे, तो अब उसे लोकल हायर करना पड़ रहा है, ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ रही हैं, तो वो 10 से 15 या 10 से 18 या 20 कर्मचारी मैक्सिमम रखेंगे। ओवरऑल जो कर्मचारियों का नंबर है पर कंपनी वो गिरता जा रहा है। सो स्मॉलर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पर फर्म देखे जा रहे हैं। लेकिन इसके कारण सऊदी अरेबिया के जो लोकल्स हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। 1 मिलियन एक्स्ट्रा सऊदीज़ को अब जॉब मिल गई है, तो 1.8 मिलियन जॉब्स सऊदीज़ के पास हैं एज़ पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स। लेकिन ओवरऑल नेताकत कंपनीज़ के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि सऊदी अरेबिया के लोगों का एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन इसके कारण सऊदी सिटीजन्स जो हैं वो हायर एजुकेशन या फिर और ज़्यादा अपस्किलिंग की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जॉब मिल ही जाएगा, तो फिर वो हायर पेड जॉब्स के लिए बेहतर डिग्री या फिर बेहतर स्किल नहीं इकट्ठा कर रहे ताकि उन्हें और ऊपर की जॉब्स मिलें जो बेटर वर्किंग कंडीशंस के साथ आती हैं। और क्योंकि नेताकत बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू किया जाता है, तो जो भी फर्म्स हायर करती हैं वो कम तनख्वाह वाले या कम स्किल्स वाले सऊदीज़ को हायर करती हैं। मान लो कि अगर 25 की कंपनी है जहाँ पर 5 लोगों का ऐसा काम है जो बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, और इस कंपनी को 5 लोगों को हायर करना है, तो ये पाँचों सऊदी अरेबिया के लोकल लोगों को हायर करेगी जो लो स्किल्ड वर्कर्स होंगे इस पॉलिसी को पूरा करने के लिए। अब वो चाहते तो ये फॉरेन वर्कर्स को भी यहाँ हायर कर सकते थे, लेकिन अब उनको सऊदी अरेबिया के लोकल्स को हायर करना है और उनको एक फ़िक्स सैलरी वहाँ पर देनी ज़रूरी है जो सरकार डिसाइड करती है। मिनिमम तनख्वाह जो है वो सरकार डिसाइड करती है, एंड इट इज़ अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड फॉर एंट्री लेवल जॉब्स। उच्च स्तर के जॉब्स के लिए नहीं है। मान लो कि कोई मैनेजमेंट में टॉप लेवल की जॉब है, वहाँ के लिए तो ऑफकोर्स वो वाली जॉब का सैलरी ही ज़्यादा होगा। तो इस नेताकत पॉलिसी के कारण कई बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और कईयों ने थोड़ा लूप होल निकाल दिया है। दे आर स्टार्टिंग टू कुक द बुक्स। इसका मतलब क्या होता है कि वो ऐसे सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स को अपने पे रोल पर दिखा रहे हैं, यानी कि ऑन पेपर दिखा रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पर काम करता है, लेकिन वो एक्चुअली में काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली में कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें वहाँ पर ऑन पेपर दिखा दिया गया है कर्मचारी के रूप में और उन्हें सैलरीज दी जा रही हैं, लेकिन काम उनसे नहीं हो पा रहा तो किसी और को वहाँ पर रखा जा रहा है। तो इस तरह के भी कुछ केसेस देखे गए हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले सऊदी अरेबिया को अपने नागरिकों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन और स्किल्स एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर आए। तो बिफोर डिमांडिंग जॉब रिजर्वेशंस, स्किल सेट और एजुकेशन को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, वरना अभी की तरह ये नेताकत जो फॉर्मूला है लंबे समय में काउंटर प्रोडक्टिव बनेगा और कई सारी कंपनीज सऊदी अरेबिया के मार्केट को एग्जिट कर जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो नेताकत प्रोग्राम के साथ आगे जा रहा है। दे आर गोइंग इनटू द सेकेंड फेज ऑफ नेताकत प्रोग्राम,
तो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे इन्होंने बदलाव किए हैं। पुराने वाले के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। कोटास को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं, वो 6 कैटेगरी की जगह कुछ कम कैटेगरी बना दी हैं। और ये सेकंड नेताकत फेज़ जो है ये 2024 तक के इसमें टारगेट्स लिए गए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अपना फीडबैक, और इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स आ रहा है 20 अक्टूबर से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप एक प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं। प्लस सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लस या आइकॉनिक में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हैं। यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ द कोड महिपाल। 1 साल का कोर्स लेने पर आपको पूरा नोट्स फ्री में मिल जाएगा, जीएस का नोट्स, और साथ साथ में आपको अन्य फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। ऑप्शनल के कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी वैल्यू ऑफरिंग्स आप यहाँ देख रहे हैं, जो ज़रूरत है यूपीएससी एग्ज़ाम की, उसके अनुसार उसे डिज़ाइन किया गया है इस कोर्स में। ईएमआई ऑप्शन पर भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ईएमआई कैसे अवेल करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालिए, हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको पूरा प्रोसेस गाइड कर देंगे। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शनल के नए बैचेस आ रहे हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। और ये कुछ टॉपर्स हैं जो अनअकैडमी से जुड़े हुए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।